सांगठनिक बात व्यवहार 32वां हिस्सा है, 32nd पार्ट है। डू नॉट हर्ट द अदर पर्सनस प्राइड। डू नॉट हर्ट द अदर पर्सनस प्राइड। दूसरे व्यक्ति के गौरव को चोट मत पहुंचाओ। दूसरे व्यक्ति के गौरव को चोट मत पहुंचाओ। अगर किसी को संगठन में जोड़ना है या वैसे भी दूसरे व्यक्ति के गौरव को चोट मत पहुंचाओ। तो पहला पॉइंट है साथियों, लेटिंग देम सेव देयर फेस। लेटिंग देम सेव देयर फेस, हाउ इम्पॉर्टेंट, हाउ वाइटली इम्पॉर्टेंट दैट इज, एंड हाउ few of us ever stop to think of it. We are roughshod over the feeling of others. We are roughshod over the feelings of other, getting our own way, finding fault, issuing threats, criticizing a child or a worker in front of others, without even considering the hurt to the other person's pride, लोगों को उनका चेहरा बचाने का मौका देना चाहिए। यह कितना महत्वपूर्ण है, अनिवार्य रूप से यह कितना महत्वपूर्ण है। हम में से कितने लोग इस पर विचार नहीं करते, हम दूसरे की भावनाओं की कद्र नहीं करते, हम अपने ढंग से लोगों की त्रुटि निकालते रहते हैं, उनको धमकी देते रहते हैं। दूसरों के सामने एक बच्चे अथवा कर्मचारी, कार्यकर्ता की आलोचना करते रहते हैं। दूसरों के सामने एक बच्चे अथवा कर्मचारी की आलोचना करते रहते हैं कि क्या होगा, उसका गौरव को चोट पहुंचेगी, उसके सम्मान को चोट पहुंचेगी। इस बात पर विचार नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति के गौरव को कितनी चोट पहुंचती है। इस बात पर विचार नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति के गौरव को कितनी चोट पहुंचती है। सुप्रीमो तानाशाह संगठन के अंदर यही करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के गौरव को चोट पहुंचाते हैं, उनके सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए लोग छोड़कर चले जाते हैं, संगठन छोड़कर चले जाते हैं और संगठन आगे नहीं बढ़ता है। यह हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। खासकर भारत में जो मूल निवासी बहुजनों का संगठन है, उसके अंदर तो सुप्रीमोगिरी और तानाशाही का जो दुष्परिणाम है वो सामने दिखाई दे रहा। सेकंड पॉइंट साथियों, एवरी arbitrator knows, let men save their faces. ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं, जो मध्यस्थता करते हैं, बीच बचाव करते हैं, जो समझौता कराते हैं दो पार्टियों के बीच में, जो विवाद में रहते हैं, झगड़े में रहते हैं, लड़ाई में रहते हैं, जो भी हो, तो वो जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उनका चेहरा बचाने देना चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, उनका चेहरा बचाने देना चाहिए। यानी दोनों पक्षों का गौरव बरकरार रहे, दोनों पक्षों का सम्मान बरकरार रहे। ये मध्यस्थता करने वाले जानते हैं और करते भी हैं। तीसरा है साथियों, तीसरा पॉइंट, लेट द अदर पर्सन सेव हिज फेस। मतलब इसका है कि दूसरे व्यक्ति को उसका चेहरा बचाने दीजिए, व्यक्ति को उसका चेहरा बचाने दीजिए कि वो अपने गौरव को बचा सके, सम्मान को बचा सके। एक मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए। फोर्थ पॉइंट, सिट डाउन gentlemen, he said, grasping their hands. You must be tired. War is a game in which the best men are sometimes worsted. ये कमाल पासा कह रहे हैं, कमाल पासा। मतलब लेट दी अदर पर्सन सेव हिज फेस में है कि सिट डाउन जेंटलमैन, ही सेड ग्रास्पिंग देयर हैंड्स, यू मस्ट बी टायर्ड, वार इज ए गेम इन विच दी बेस्ट मैन आर वर समटाइम्स वर्स्टेड। ये कमाल पासा कह रहे हैं। जब दो यूनानी जनरल कमाल पासा के पास आत्मसमर्पण के लिए गए तो कमाल पासा ने उनसे कहा हाथ मिलाते हुए, यानी तुर्किस्तान में, यूनान में शायद कोई लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो यूनानी थे वो उनके जनरल आत्मसमर्पण करने गए कमाल पासा के पास में। तो कमाल पासा ने कैसे सम्मान किया, किस भाषा का प्रयोग किया, कैसे सम्मान किया उन जनरल का, कि वो जनरल जब लौटे होंगे यूनान तो उन्होंने याद रखा होगा कमाल पासा की आवभगत को। वो कहते हैं, कमाल पासा कहते हैं उनसे, महानुभाव बैठो, आप लोग थके होगे। युद्ध तो एक खेल है,
युद्ध तो एक खेल है जिसमें अच्छे से अच्छे लोगों को भी खरोंच लग जाती है, जिसमें अच्छे से अच्छे लोगों को भी खरोंच लग जाती है। यानी आप अच्छे हो, लेकिन ये क्या है, युद्ध एक खेल है तो खरोंच तो लगी जाती है, तो कोई बात नहीं, बैठो। देखिए साथियों, इसी तरह से इराकी राष्ट्रपति को जब अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ा था, अमेरिकी जो इराकी राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनको जब अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ा था तो अमेरिकी सैनिकों ने क्या कहा था कि जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने आपको सलाम भेजा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपको सलाम भेजा है। एक राष्ट्रपति का सलाम दूसरे राष्ट्रपति को, तो इस तरह से जो है सम्मान किया जाता है और उनके गौरव को, उनके सम्मान को बचाया जाता है। लेकिन हमारे जो मूल निवासी बहुजन में जो संगठन में जो सुप्रीमो तानाशाह बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्यकर्ताओं के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उनके गौरव को चोट पहुंचाते हैं, इसलिए संगठन नहीं बनता है, लोग संगठन छोड़ करके चले जाते हैं। और संगठन, तो ये काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए, ये काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लोगों का गौरव बचाना चाहिए, लोगों का सम्मान बचाना चाहिए, तभी वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अन्यथा कोई हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं है।